औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक टेबल। जी स्टूडेंट्स, तो इन क्वेश्चन को हमने क्या करना है, लॉगरिथम टेबल से वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया, आप इसको लॉग बाय कैलकुलेटर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, लॉगरिथम का टेबल चेक करेंगे। ठीक है, तो आपके पास ये एक क्वेश्चन है जिसकी दो वैल्यू आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, यानी दो वैल्यूज़ में प्रोडक्ट है और डिवाइड में यह एक नंबर है जिसको हम कोशेंट बोलते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम इस पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको कोई ना कोई नाम देंगे, क्योंकि हमें बताया गया है फाइंड द वैल्यू। तो स्टूडेंट्स अगर हम कोई इसको नाम देंगे तो हम उसकी वैल्यू बआसानी फाइंड कर सकते हैं। तो इसको हम एक्स वाई जी या किसी भी नंबर के इक्वल आप इसको लेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया है एक्स के इक्वल, तो ये टोटल वैल्यू आपके पास एक्स के इक्वल आ गई है। टोटल वैल्यू हमने एज इट इज़ लिख दी और लेट किसके इक्वल किया है, एक्स के। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, टेकिंग लॉग अप्लाई करना है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन की डिमांड है कि लॉगरिथम टेबल से, तो जाहिर है हम इस वैल्यू के साथ लॉग अप्लाई करेंगे तो हमें टोटल की टोटल वैल्यू लॉग में मिल जाएगी। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हम बोथ साइड पे क्या करेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग एक्स और इस टोटल वैल्यू के साथ हमने क्या किया है, लॉग अप्लाई कर दिया है। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, अब यहाँ से आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है ताकि आपको ये चीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत ही आसान लगे। तो स्टूडेंट्स लॉग एक्स एज इट इज़, अब यहाँ पे लॉग, अगर आप ऊपर वाली दोनों वैल्यू पे गौर करें तो प्रोडक्ट लिखा गया है, प्रोडक्ट में वैल्यूज़ है। तो यहाँ पे आप लोग फिर क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट लॉ अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे ये कुछ लॉ देखे थे प्रीवियस क्वेश्चन में भी, मैंने आपको बताया था कि अगर दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम उसको प्लस में लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन में क्या था कि अगर दो चीज़ें फ्रैक्शन फॉर्म में हों हम इसको क्या करते हैं, माइनस में लिख सकते हैं। तो ये दोनों रूल, दोनों लॉ जो हैं यहाँ पे अप्लाई होंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, हम पहली दो वैल्यू जो आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई, इसको हमने क्या किया, लॉग 3.68, ठीक है, ये देखिए प्लस, फिर लॉग नेक्स्ट वैल्यू 4.21। तो स्टूडेंट्स इन दो वैल्यू पे क्या हो गया है, प्रोडक्ट लॉ अप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट बटे में यानी फ्रैक्शन फॉर्म में थी तो इसमें कोशेंट लॉ के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, माइनस लॉग 5.234। ठीक है, यानी ऊपर वाली वैल्यू में प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग प्लस और डिवाइड वाली वैल्यू में यानी कोशेंट में माइनस, सिर्फ यही चेंजिंग आई है। अब हमने क्या करना है, हमने इसका अलग-अलग क्या करना है, लॉग फाइंड करना है। अब लॉग कैसे फाइंड करेंगे, हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी कर चुके हैं, यहाँ पे भी आप लोग अच्छे तरीके से देख लें। अगर आपने सिंपल लॉग फाइंड करना है स्टूडेंट्स तो लॉग 368, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें, आप सेपरेट यहाँ पे आपको बताती हूँ, जैसा कि आपके पास एक वैल्यू दी गई है लॉग, ठीक है, 3.68। तो इसमें दो चीज़ें, लॉग हमें मालूम करने के लिए दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो हमें कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए और दूसरा हमें क्या पता होना चाहिए, मैंटीसा। ठीक है, तो इसमें ये दो चीज़ें आपको पता है। तो इसमें पॉइंट जो है स्टूडेंट्स अपनी रियल प्लेस पे मौजूद है। ठीक है, पॉइंट हमें सबसे पहले कभी लेफ़्ट से राइट पे, कभी राइट से लेफ़्ट पे मूव करवाना पड़ता था, लेकिन लॉग की कंडीशन क्या है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया है, इसके अकॉर्डिंग ज़ीरो, क्योंकि ये रियल प्लेस पे है, ना इसने लेफ़्ट मूव किया ना राइट मूव किया, तो अपनी जगह पे मौजूद है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, फिर ज़ीरो। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, मैंटीसा फाइंड करना है। तो मैंटीसा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर 36 को 8 के जो कॉलम में देखेंगे, 36 की लाइन में 8 के कॉलम को देखें। तो स्टूडेंट्स इसके में हम टेबल चेक करते हैं। तो टेबल के अकॉर्डिंग फिर आपके पास आ जाएगा, आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप लोग गौर करें तो 36, ठीक है, 36 को 8 के कॉलम में। तो स्टूडेंट्स 36 में यहाँ पे आपके पास आ रहा है 8 का कॉलम, तो 8 में आपके पास आ जाता है 5658। ठीक है, 36 की लाइन में और वहाँ से ऊपर से 8 का कॉलम। स्टूडेंट्स यहाँ पे ऊपर नंबर दिए गए हैं, तो ये देखें 8 का कॉलम आपके पास ये 5658। तो यहाँ पे फिर आपके पास क्या आ गया, मैंटीसा 5658।
8, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को क्या करना होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 0 पॉइंट, मेंटिसा को हमेशा डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। तो फिर लॉग जो आपके पास 3.68 है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 प्लस 0.5658, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को अगर आप लोग ऐड करें, 0 में हम कुछ भी ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.5658, ठीक है। तो ये लॉग जो हमने वैल्यू निकाली है 3.68 की, वो आ गई है 0.5658। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स 0.5658, तो ये पहले लॉग की वैल्यू आ गई है। अब नेक्स्ट है लॉग 4.21, तो इसका लॉग भी सेम हम एज इट इज़ ही मालूम करेंगे जैसे हमने प्रीवियस लॉग फाइंड किया है। तो स्टूडेंट लॉग 4.21, तो यहाँ पे अब लिखते हैं लॉग 4.21, ठीक है। अब इसमें भी हमने सबसे पहले क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हम इसके डेसिमल पार्ट को चेक करते हैं। तो डेसिमल पार्ट फर्स्ट नंबर जो है नॉन ज़ीरो नंबर के बाद अपनी असली जगह पे मौजूद है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक आपके पास 0, क्योंकि डेसिमल जो है वो ना लेफ़्ट साइड पे मूव किया है ना राइट साइड पे मूव किया है, तो इसलिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 0। अब हमारे पास है बारी मेंटिसा की। अब स्टूडेंट्स मेंटिसा कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम चेक करेंगे 42 को 1 के कॉलम में, ठीक है। 42 को क्या करेंगे, 1 के कॉलम में चेक करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम इसके लिए टेबल चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमने किस में आना है, 42 में, ठीक है। तो ये हमारे पास है 42, और स्टूडेंट्स पहला जो कॉलम है 0 का है और दूसरा किसका है, 1 का। तो ये आ गया स्टूडेंट्स, आप लोग अगर वैल्यू को जूम करके देखें तो 6243, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे फिर, 0.6243। स्टूडेंट्स हम यहाँ पे मेंटिसा को हमेशा किस में लिखते हैं, डेसिमल पार्ट में। अब हमने क्या करना है, लॉग जो 4.21 है उसमें कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो 6243, अगर आप इन दोनों वैल्यू को क्या करें, प्लस करें, बाय कैलकुलेटर भी करें, तो आपके पास आ जाएगा 0.6243। तो यहाँ पे ये वाली हमारे पास लॉग 4.21 की वैल्यू क्या आ गई है, 0.6243। तो ये देखें स्टूडेंट 0.6243, ठीक है। तो नेक्स्ट आप लोग अगर माइनस फिर दोबारा लॉग फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर लॉग 5.234, लॉग 5.234, अब यहाँ पे आपके पास हम इसको भी सेम जैसे पहले दो लोग फाइंड किए, इसको भी ऐसे ही चेक करेंगे। सबसे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक चेक करना है जो कि फ़र्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद अपनी रियल प्लेस पे मौजूद है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा फिर आपके पास, 0, ठीक है। अगर हम डेसिमल 1 पॉइंट या 2 पॉइंट मूव करवाएंगे तो उसके हिसाब से आपके पास कैरेक्टरिस्टिक नंबर चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, मेंटिसा फाइंड करना है। स्टूडेंट्स मेंटिसा फाइंड करेंगे, 52 को हमने देखना है 3 के कॉलम में, ठीक है। और फिर स्टूडेंट्स ये अब लास्ट में एक और नंबर है 4, तो यहाँ पे लॉगरिथम के टेबल में आपके पास एक मीन डिफरेंस भी दिया गया है। तो 4 का हम फिर क्या करेंगे, मीन डिफरेंस फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं 52 को 3 के कॉलम में। तो यहाँ पे आपके पास फिर आ जाएगा 52। तो ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो अगर 52 को, ये स्टूडेंट्स आ रहा है 52, ठीक है। 52 को हमने किस में देखना है, 3 के कॉलम में। तो यहाँ पे आपके पास 3 का कॉलम आ रहा है, तो 3 ये 7185, ठीक है स्टूडेंट्स, ये नंबर आ जाएगा आपके पास 7185। तो यहाँ पे हम इसको साथ में लिख भी लेते हैं, 7185, ठीक है। और इसको प्लस करेंगे 4 का मीन डिफरेंस भी, 52 में 4 का मीन डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें आपके पास मीन डिफरेंस मौजूद है, और ये 4 के में चेक करना है तो 4 में यहाँ पे आपके पास फिर आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये देखें 3 का मीन डिफरेंस है, और ये आपने चेक किस में करना है, 52 की ही लाइन में चेक करना है। स्टूडेंट्स ये देखें 52 की लाइन में अगर आप लोग, तो ये आ जाएगा आपके पास फिर 3। तो यहाँ पे अब इसमें 3 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स 85 में अगर 3 ऐड करें आप लोग तो वो आपके पास आ जाएगा 71, और ये आ जाएगा 88, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो लॉग 5.234 की वैल्यू क्या आ गई है, 0.7188।
तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स -0.7188 आपके पास आ गया है। अब इन तीनों वैल्यूज़ को आप लोग कैलकुलेटर पे अगर प्लस और माइनस करेंगे तो फिर आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.4713। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक वैल्यू जो है बाय कैलकुलेटर आपको करके बता भी देती हूँ साथ, ताकि आपको हल करना उसको आसान हो जाए। तो जैसे पहले वैल्यू है 0.5658, 0.5658। अब इसमें प्लस करना है आपने 0.6243, 624 और 3। अब इसमें से माइनस आपने करना है 0.7188, 7188। तो अगर आप लोगों को जूम करके दिखाऊं तो ये आपके पास आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स, फिर पॉइंट में 0.4713। तो ये देखें स्टूडेंट्स 0.4713। तो यहाँ पे आपके पास log x की वैल्यू क्या आ गई है फिर 0.4713। अब स्टूडेंट्स चूँकि हमने एक वैल्यू ही फाइंड करनी है, ठीक है, और फाइंड किस में करनी है, लॉगरिथम टेबल से। तो अब इसके साथ log आ रहा है, हमने क्या करना है, log को ख़त्म करके एक x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब log ख़त्म करने के लिए स्टूडेंट्स जैसे हम कुछ वैल्यूज़ होती हैं पॉजिटिव और उसको फिर क्या करते हैं, इन्वर्स लेते हैं ताकि वो कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें इस पे एंटी लॉग अप्लाई करें तो फिर आपके पास ये देखें क्या हो जाएगा, एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो जाएगा, लॉग का इन्वर्स एंटी लॉग। अब टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग लिया और log x एज इट इज़, इधर भी स्टूडेंट्स एंटी लॉग ले लिया है, ठीक है। अब log से एंटी लॉग कैंसिल हो गया है और आपके पास एंटी लॉग आ गया 0.4713। अब जैसे हमने लॉगरिथम का सिंपल लॉगरिथम का टेबल देखा था तो बुक के लास्ट पे आपके पास एक एंटी लॉगरिथम का भी टेबल है, ठीक है। तो हम इसको एंटी लॉगरिथम में चेक करेंगे स्टूडेंट्स। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट वे ये है आपके पास कि अगर यहाँ पे एंटी लॉग फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, 0.4713। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें 0.4713 का हमने क्या करना है, एंटी लॉग फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स एंटी लॉग फाइंड करने के लिए हम डेसिमल के बाद वाले नंबर को देखते हैं। डेसिमल के बाद लॉग में क्या करते थे हम, स्टार्ट से ही उसमें डेसिमल का भी पार्ट शामिल था, तो स्टार्ट में पहले 2 डिजिट को देखते थे। जैसे यहाँ पे 52 को 3 के कॉलम में चेक करते थे, ठीक है, 4 का मीन डिफरेंस फाइंड करते थे। अब एंटी लॉग में सिर्फ ये चेंजिंग है आपके पास कि आपने डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को यानी 0.47 को हम क्या करेंगे, 1 के कॉलम में देखेंगे और उसमें 3 का मीन डिफरेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास टेबल आ चुका है, तो इसमें आपने किसको देखना है, 47। तो यहाँ पे आपके पास आ गया स्टूडेंट्स 47 को हमने 1 के, पहला इसके 0 का नंबर होता है और सेकंड वाला जो है 1 का। तो ये देखें आपके पास आ रहा है फिर 2958। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2958। तो स्टूडेंट 47.47 को हमने 1 में अगर चेक किया है तो आपके पास आया 2958। नेक्स्ट हमने क्या करना है, 3 का मीन डिफरेंस, जैसा कि सिंपल लॉग में भी आपके पास मीन डिफरेंस दिया गया था, अब यहाँ पे एंटी लॉग में भी आपके पास मीन डिफरेंस है, ठीक है। तो इसमें हमने मीन डिफरेंस किस में, 3 में चेक करना है। तो 3 का मीन डिफरेंस 47 में फिर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये देखें 2 आ रहा है आपके पास। अब 2 का मीन डिफरेंस जो भी नंबर आएगा वो आपने क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। तो 2 इसमें ऐड करेंगे तो ये आपके पास फिर आ जाएगा 2960। 58 में 2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 60। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक चेक करना है वो क्या है, 0 है, ठीक है। यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक आएगा। अब अगर 0 है तो इसमें आप क्या करेंगे, फर्स्ट जो नॉन ज़ीरो डिजिट है उसमें यहाँ पे स्टूडेंट्स पॉइंट लगाएंगे यानी डेसिमल अप्लाई करेंगे। तो ये फिर आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2.960, ठीक है। तो एंटी लॉग में जब हमने x की वैल्यू फाइंड की है तो यहाँ पे हमारे पास डेसिमल आएगा स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पे 1 होगा तो फिर हम पहला 0 यानी 0 अगर आपके पास है तो यहाँ पे डेसिमल, अगर 1 होगा तो इधर वाली साइड पे पहले 2 नंबर के बाद, फिर इसी तरीके से अगर यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का डेसिमल आएगा। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे, आपको मज़ीद इसका आइडिया हो जाएगा। तो 2.960 इसका आंसर है। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स x इक्वल टू 2.960। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 है आपके पास फिर
4.67 और ये क्वेश्चन आपके पास दोनों क्या है नंबर प्रोडक्ट में दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ ही अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, इसको कोई ना कोई नाम देना है, ठीक है। तो नाम कैसे देंगे, आप लोग किसी भी वेरिएबल के इक्वल इसको लेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेट कर लिया, फिर इस टोटल वैल्यू को x के इक्वल। अब स्टूडेंट्स ये टोटल वैल्यू को हमने एक नाम दे दिया है, वो क्या है x। और हमारे पास क्वेश्चन क्या था, लॉगरिथम में इसको कन्वर्ट करके और उसकी टेबल से वैल्यू फाइंड करनी थी। तो नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, इस पर लॉग अप्लाई कर देंगे। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब लॉग अप्लाई किया तो हमारे पास x पे भी लॉग आ गया और ये टोटल वैल्यू के साथ भी लॉग अप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, सिंपली जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया है, यहाँ पे भी आपने क्या करना है, प्रोडक्ट लॉ अप्लाई कर देना है। जब प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो जो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं उसको हम किस में लिख देंगे, प्लस में लिख देंगे। अब लॉग 4.67 अब प्लस, ठीक है, फिर लॉग को अप्लाई करेंगे 2.11 के साथ, फिर दोबारा प्रोडक्ट है तो प्लस का साइन आ जाएगा, लॉग 2.397, ठीक है। अब प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो गई हैं, ऐड हो गई हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर हमने क्या करना है, जैसे फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने अलग-अलग क्या किया था, लॉग की वैल्यू फाइंड की थी, यहाँ पे भी आप लोग स्टूडेंट्स लॉग फाइंड करेंगे। तो पहला हमारे पास है लॉग 4.67, तो यहाँ पे देखें लॉग 4.67। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने करैक्टरिस्टिक देखना है सिंपल लॉग में। तो करैक्टरिस्टिक यहाँ पे डेसिमल फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद अपनी रियल प्लेस पे मौजूद है, तो यहाँ पे करैक्टरिस्टिक क्या आ गया, फिर ज़ीरो। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या फाइंड करना है, फिर मेंटिसा। तो मेंटिसा फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, 46 को 7 के कॉलम में चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर आ जाते हैं लॉग के टेबल में। तो स्टूडेंट्स 46 को हमने क्या करना है, ये आपके पास आ गया 46 और इसको आपने 7 के कॉलम में चेक करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर आपके पास आ गया है 6693। अगर यहाँ पे देखें 7 के कॉलम आपका यहाँ पे बन रहा है 6693, ये हमने किस में चेक किया, 46 में। तो यहाँ पे लिख लेंगे फिर 6693, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास फिर करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा को क्या करना होता है, हमने ऐड कर देना है। तो 0 प्लस 0.6693, तो 0 में कोई भी वैल्यू ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स वही आपके पास आंसर आ जाएगा 0.6693। तो ये देखें यहाँ पे फिर हमारे पास लॉग का पहला आंसर क्या आ गया, 4.67 का 0.6693। स्टूडेंट्स नेक्स्ट भी लॉग 2.11 आपके पास दिया गया है, इसको भी आप इसी तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। आपके पास यहाँ पे है लॉग, ठीक है, और ये वैल्यू है 2.11। अब सिंपल आपने क्या करना है, सबसे पहले करैक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट अपनी रियल प्लेस पे ही मौजूद है, तो इसका करैक्टरिस्टिक आपके पास क्या आ जाएगा, फिर 0। नेक्स्ट हमने क्या करना है, मेंटिसा फाइंड करना है। मेंटिसा फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 21 को हमने किस में चेक करना है, 1 के कॉलम में। तो ये स्टूडेंट्स हम सिंपल लॉग में ये वैल्यूज़ फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर 21 को 1 के कॉलम में चेक करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास आ गया 21, ये पहला कॉलम 0 का है, नेक्स्ट है 1, 3 2 4 3। तो यहाँ पे वैल्यू आपके पास आ रही है फिर 3243। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास करैक्टरिस्टिक क्या आ गया, 0। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपने क्या करना है, ऐड कर देना है। तो 0.3243। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फिर आप दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे, 0.3243 ही आ जाएगा। तो लॉग 2.11 का आंसर है 0.3243। तो नेक्स्ट स्टेप पे आपके पास है लॉग 2.397। तो स्टूडेंट अब हम इसका लॉग फाइंड करते हैं। सिंपल हमने क्या करना है, इसको लॉग की टेबल वैल्यू से वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया है फिर लॉग, ये हमने स्टूडेंट्स
2.397। अब इसमें आपने कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले फाइंड करनी है, तो यहाँ पे भी फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद डेसिमल अपनी रियल प्लेस पे मौजूद है, तो कैरेक्टरिस्टिक फिर क्या आ गई 0। नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, मेंटीसा फाइंड करना है। मेंटीसा फाइंड करने के लिए आप स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, 23 को, ठीक है, 23 को 9 के कॉलम में चेक करना है, और फिर 7 है, लास्ट पे एक 7 डिजिट दिया गया है, तो 7 का मीन डिफरेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम 23 को 9 के कॉलम में देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास टेबल दिया गया है, तो हम यहाँ पे देखेंगे 23 आपके पास आ रहा है यहाँ पे। 23 को किसमें देखना है, 9 के कॉलम में, तो स्टूडेंट्स 9 का कॉलम लास्ट पे आ रहा है आपके पास 3784, तो ये आपके पास वैल्यू आ रही है 3784। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको जूम करके दिखा देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 3784। तो स्टूडेंट्स इसको हमेशा मेंटीसा को डेसिमल पार्ट में लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 7 का मीन डिफरेंस भी है, तो 7 का मीन डिफरेंस फाइंड करेंगे फिर इसका। अब 23 में हमने क्या करना है, 7 का मीन डिफरेंस देखना है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मीन डिफरेंस इसका आ रहा है 13। ठीक है, तो इसमें ऐड कर देंगे 13। तो स्टूडेंट्स अब इन दोनों नंबर्स को अगर आप लोग ऐड करें तो ये आपके पास 4 में 3 ऐड किया 7, ठीक है, और 8 और 1 क्या आ गया 9, 7 और 3, तो ये आ गया आपके पास 0.3797। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर आप लोग क्या करेंगे, इसका 0.3797। अब बाय कैलकुलेटर इन तीनों वैल्यूज़ को आपने क्या करना है, ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, log x की फिर 1.3733। आप इसको बाय कैलकुलेटर स्टूडेंट्स बआसानी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें अब आपने क्या करना है, जैसे फर्स्ट पार्ट में आपके पास था log को हमने ख़त्म करके x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो log ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर आपके पास एंटी log अप्लाई होगा। तो हम यहाँ पे ले लेंगे टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड। तो टेकिंग एंटी log अप्लाई किया, एंटी log और log x टोटल वैल्यू, फिर हमने एंटी log क्या किया है, दूसरे नंबर के साथ भी अप्लाई कर दिया है। स्टूडेंट्स यहाँ पे log जो एंटी log के साथ कैंसिल हो गया। अब हमने क्या करना है, एंटी log में इस टोटल वैल्यू पे अप्लाई कर देना है। एंटी log फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा वे है, जैसा कि आपके पास दिया गया है 1.3733। आपने क्या करना है, एंटी log में हमने डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को चेक करना होता है, ठीक है, और हमने ये काम लॉगरिथम एंटी log के टेबल से ही फाइंड करना है। अब हम 0.37 को 3 के कॉलम में चेक करेंगे और 3 का ही मीन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो एंटी log में आ जाते हैं फिर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 37 को हमने क्या करना है, 3 में देखना है, तो ये आपके पास आ गया फिर 37, और इसमें 0 1 2 3, तो 3 में क्या आ गया फिर आपके पास 2360। तो अगर आप लोग जूम करके भी इसको देखेंगे तो 2360 यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2360। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसका 3 का ही मीन डिफरेंस फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स वो भी आपने 0.37 में ही 3 का मीन डिफरेंस देखना है, तो 0.37, ठीक है, इसमें आपने अब मीन डिफरेंस फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके मीन डिफरेंस हैं, और ये आपने किस में देखने थे, 3 में। 37 को हम 3 में, तो 3 में आ गया है 2, तो इसमें आपने दो नंबर्स क्या कर देने, ऐड कर देने। अब 62 आ जाएगा फिर आपके पास 2362। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक आपके पास अब आ रहा है 1। तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, अगर आपके पास 0 होता तो हमने यहाँ पे डेसिमल अप्लाई करना था। अब यहाँ पे 1 है, तो हमने पहले 2 नंबर के बाद यानी यहाँ पे डेसिमल अप्लाई करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 23.62। तो यहाँ पे अगर आप लोग क्वेश्चन पे गौर करें तो x की वैल्यू आपके पास आ गई है फिर 23.62। तो ये देखें हमने क्या करना है, अगर 1 कैरेक्टरिस्टिक हो तो पहले दो डिजिट के बाद तो यहाँ पे डेसिमल अप्लाई हो जाएगा। तो x की वैल्यू 23.62। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है आपके पास पार्ट नंबर 3।
सबका मेथड सेम है। अगर आपको पहले 2 क्वेश्चन अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएंगे तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप लोग इसकी प्रैक्टिस खुद भी कर सकेंगे। तो यहाँ पे आपके पास अब दिया गया है, पहले 2 क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, प्रोडक्ट में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू के ऊपर पावर भी मौजूद है स्टूडेंट्स। तो फिर आपने क्या करना है, इसमें क्वोशंट में भी वैल्यू है। तो सबसे पहले हमने इसमें वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग। तो वैल्यू के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको क्वेश्चन को कोई ना कोई नाम देना है। तो स्टूडेंट्स लेट का लिया, फिर हमने इसको x के इक्वल, तो टोटल वैल्यू एज इट इज़ ही लिख दी है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, लॉग अप्लाई करना है, क्योंकि हमने लॉगरिथम टेबल से इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो फिर हम कर देंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो लॉग अप्लाई करेंगे दोनों साइडों पे, log x और log, और ये टोटल वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास आ गई। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे इन पे प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप लोग और से देखें तो फर्स्ट 2 वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो फिर लॉग अप्लाई करते हुए लॉ ऑफ प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम ये एडिशन में लिख देते हैं। तो log 20.46 का होल स्क्वायर प्लस लिखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, फिर लॉग अप्लाई करेंगे 2.4122। अब प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग इसको प्लस में कन्वर्ट कर दिया है। अब स्टूडेंट्स ये टोटल वैल्यू के नीचे एक फ्रैक्शन भी मौजूद है, डिनोमिनेटर, इसको हमने क्या करना है, माइनस में लिख देना है। तो ये आपके पास आ जाएगा फिर log 754.3, ठीक है। हमने ये टोटल वैल्यू एज इट इज़ ही लिख दिया, लेकिन साइन क्या आ गया है, माइनस का। नेक्स्ट स्टेप पे हमने वही काम करना है जो सबसे पहले कर चुके हैं, लॉग की वैल्यू फाइंड करने वाला, लेकिन यहाँ पे अब आपके पास सिर्फ माइनर सा मेथड चेंज हुआ है। वो क्या है, यहाँ पे पावर लॉ अप्लाई होगा। पावर लॉ के अकॉर्डिंग ये 2 जो है वो लॉग के स्टार्ट पे आ जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको मैं दिखा भी देती हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे पावर लॉ अप्लाई कर रहे थे, तो इसमें n क्या था, स्टार्ट पे हमने ले लिया था, और log उसकी बेस b और x उसका सामने रिज़ल्ट एज इट इज़ ही मौजूद था। तो यहाँ पे पावर लॉ अप्लाई करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग log x, ठीक है, 2 स्टार्ट पे आ गया है। पावर लॉ के अकॉर्डिंग log, और बाकी हम तमाम की तमाम वैल्यूज़ एज इट इज़ ही लिख दी हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपने अब बेसिक सा काम करना है, वही जो पहले हम करते आए हैं, log की वैल्यू टेबल से फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास आ रही है फिर वैल्यू log 20.46। अब यहाँ पे हमने log में क्या करना है, 2 बेसिक चीज़ें फाइंड करनी है जो हम कर रहे हैं पिछले क्वेश्चंस में भी, कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या करना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हमने डेसिमल लेके आना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक डेसिमल आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गई है, डेसिमल जो है वो राइट से लेफ़्ट साइड पे मूव हुआ है। जब भी राइट से लेफ़्ट साइड पे मूव होगा तो स्टूडेंट्स उसका कैरेक्टरिस्टिक 1, ठीक है, 1 डिजिट मूव हुआ है, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गई है, 1। अब मेंटिसा फाइंड करेंगे। मेंटिसा फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, 20 नंबर को 4 के कॉलम में चेक करना है, ठीक है, 20 नंबर को 4 के कॉलम में। तो स्टूडेंट्स अब हम बुक में देखेंगे लॉगरिथम का टेबल, तो उसमें 20 को क्या करेंगे, 4 के टेबल में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास आ रहा है 20, इसमें पहला 0 1 2 3 4, तो 4 की लाइन में आपके पास 30 96, थोड़ा सा जूम करके भी आपको दिखा देते हैं। तो ये देखें स्टूडेंट्स 30 96 आपके पास आ रहा है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 0.30 96। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसमें 6 का मीन डिफरेंस भी फाइंड करना है, ठीक है, वो भी हमने किस में ही करना है, 20 की ही लाइन में। तो 20 की लाइन में 6 का मीन डिफरेंस देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपके पास आ गया 20, और हमने लास्ट पे मीन डिफरेंस वो आपके पास आ रहा है 1 2 3 4 5 6 में आ रहा है 13, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, फिर स्टूडेंट्स 13 को ऐड कर देंगे, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो आप लोगों के पास इसका एडिशन क्या आ गया है, 0.3109। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को क्या करना है, ऐड। 1 प्लस आपके पास आ जाएगा 0.3109। अब इन दोनों को अगर आप लोग ऐड करें स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा 1.3109, ठीक है। तो इसमें फिर नेक्स्ट आप लिखेंगे, तो ये देखें यहाँ पे आपके पास log 20.46 का फिर रिज़ल्ट आ गया 1.3109। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास है फिर log 2.4122। तो अब हमने इसके log फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेंगे। फिर ये आपके पास आ जाएगा log
2.4122। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास फिर वही चीज़ जो हम पहले करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे तो पॉइंट इसका फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद अपनी रियल प्लेस पे मौजूद है, तो हमारे पास फिर कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो नेक्स्ट हमने वही काम करना है जो मैंटीसा फाइंड करना है। तो मैंटीसा फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, 24 को 1 के कॉलम में देखना है और 2 का मीन डिफरेंस। स्टूडेंट्स ये लास्ट वाला जो 2 है इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। हमने जस्ट लॉगरिथम के टेबल में क्या करना होता है, 4 डिजिट होते हैं हमारे पास, यानी हम 24 को 1 में देखेंगे, 24 को लॉग के टेबल में। अब देखें हम यहाँ से लॉग का टेबल देखते हैं फिर 24 को 1 में, ठीक है। तो जी स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास 24 है और इसमें पहला कॉलम 0 का होता है और नेक्स्ट हमारे पास 1 का होता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें फिर तो ये आ रही है वैल्यू 3820। तो स्टूडेंट्स ये देखें आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, 3820। तो ये हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे फिर 0.3820। स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू जो मैंटीसा की होती है बार बार हमारे पास रिपीट हो रही है, इसको हम क्या करते हैं, हमेशा डेसिमल में लिखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है फिर 2 का मीन डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें ये मीन डिफरेंस है आपके पास, हमने क्या करना है 24 का मीन डिफरेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपके पास फिर मीन डिफरेंस क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, ये देखें 24 में 2 पे मीन डिफरेंस देखना है। तो ये आपके पास 2 पे पहला 1 और 2 4 का मीन डिफरेंस आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये देखें 4 का मीन डिफरेंस है। नेक्स्ट हमने क्या करेंगे, इसमें 4 ऐड कर देंगे। तो ये आपके पास फिर क्या आ जाएगा, नेक्स्ट इनको ऐड करने से 0.38। ये स्टूडेंट्स 20 को 4 में ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा फिर 24। तो ये आपके पास लॉग 2.412 की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर 0, यानी कैरेक्टरिस्टिक में मैंटीसा को ऐड करेंगे 0.3824, दोनों को ऐड करने से स्टूडेंट्स हमारे पास यही नंबर अगेन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें 0.3824। तो ये रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट भी हम इसी तरीके से लॉग फाइंड करेंगे, लॉग 75 ठीक है 754.3। तो यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेंगे फिर। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी, लॉग 754.3। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद स्टूडेंट्स हम हर पार्ट में क्या करते हैं, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल को देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास डेसिमल फिर यहाँ आएगा। तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, कितने पार्ट मूव किए, कितने डिजिट मूव किए, 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक 2। स्टूडेंट्स आपको दोबारा बता दूं कि जब पॉइंट राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा, अगर आपके पास लेफ़्ट से राइट साइड पे पॉइंट मूव करेगा तो वो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या फाइंड करना है फिर, मैंटीसा। तो मैंटीसा में आपके पास क्या है, 75 को, अब 75 को स्टूडेंट्स आपने क्या करना है 4 के कॉलम में देखना है और फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे लास्ट पे 3 का मीन डिफरेंस। तो 75 पे चले जाते हैं और उसमें क्या करते हैं 4 का कॉलम। तो जी स्टूडेंट्स हम लॉगरिथम के टेबल में देखेंगे फिर, तो इसमें आ जाएगा 75 पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखें 75, तो 75 को हमने किस में देखना था, ये स्टूडेंट्स आपके पास है 4 में, 75 को 4 में देखना है, 0 1 2 3 4। तो ये देखें आपके पास स्टूडेंट्स टेबल वैल्यू आ गई है 8774। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिख लेते हैं फिर इसकी वैल्यू 8774। ये स्टूडेंट्स हमेशा मैंटीसा को डेसिमल पार्ट में लिखा जाता है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें 3 का मीन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो अब हम 75 में 3 का मीन डिफरेंस देखते हैं। तो 1 2 3, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास मीन डिफरेंस में ऊपर 3 के कॉलम में आ जाना है। तो यहाँ पे आपके पास 2 का मीन डिफरेंस आ गया है, तो इसमें 2 को ऐड कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.87। अब 74 में 2 को ऐड करें तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा 76। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में लॉग की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसमें आप क्या करते हैं फिर स्टूडेंट्स, लॉग आपके पास यहाँ पे आ जाएगा लॉग 754
754.3। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो कैरेक्टरिस्टिक में क्या करेंगे, मैंटीसा को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.8776। तो यहाँ पे आपके पास रिजल्ट आ गया 2.8776। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास फिर लॉग 754 की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे देखें फिर 2.8776। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या किया, सबके लोग अलग-अलग मालूम कर लिए। अब फर्स्ट डिजिट में क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट स्टूडेंट बाय कैलकुलेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2.6218। ठीक है, नेक्स्ट टू डिजिट हम एज इट इज ही लिख देंगे। फिर आपने क्या करना है, इसको बाय कैलकुलेटर प्लस और माइनस कर लेना है। तो स्टूडेंट्स प्लस और माइनस करने से आपके पास क्या आ जाएगा फिर 0.1266। इनको दोनों को फर्स्ट वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, नेक्स्ट लास्ट पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा फिर 0.1266। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने क्या अकेला क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब लोगारिथम टेबल से हमने सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दिया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस लॉग को ख़त्म करेंगे। स्टूडेंट्स लॉग को ख़त्म करने के लिए हम इसका इन्वर्स यानी एंटी लॉग अप्लाई कर देंगे। जब एंटी लॉग अप्लाई करेंगे यहाँ पे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब एंटी लॉग किया, लॉग एक्स आपके पास आ गया, लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो गए, इधर भी एंटी लॉग अप्लाई कर दिया टोटल वैल्यू से। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हमने एंटी लॉग के टेबल पे चले जाना है। पहले हम सिंपल लॉग चेक करते थे, अब एंटी लॉग का टेबल चेक करेंगे। स्टूडेंट आप लोग क्या करेंगे, एंटी लॉग फाइंड करेंगे। तो एंटी लॉग क्या कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स को हमने देखना होता है टेबल वैल्यूज़ में। तो यहाँ पे 0.12 को, अब 0.12 को हमने क्या करना है 6 के कॉलम में देखना है और 6 का क्या करेंगे, इसमें फिर मीन डिफरेंस लगाएंगे। अब 0.12 को 6 के कॉलम में देखेंगे और 6 का मीन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट जब 1.12 को ये देखें आपके पास टेबल वैल्यू, तो ये 12 आपके पास है। तो 12 को हमने किस में देखना है स्टूडेंट्स, ये देखें 6 का कॉलम ऊपर आपके पास आ रहा है, 6 का कॉलम, तो ये आ गया 1337। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू फिर लिख लेंगे 1337। तो 1337। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे नेक्स्ट हमने क्या करना है, हम 6 का ही मीन डिफरेंस फाइंड करना है। तो लास्ट पे आपके पास ये देखें मीन डिफरेंस आ रहा है, तो मीन डिफरेंस इसमें 6 पे आ जाता है 2। तो ये वाला 2 हम यहाँ पे लगा देंगे स्टूडेंट्स। तो ऐड करेंगे 2 को, तो ये आपके पास फिर क्या आ जाएगा 13, 37, 8 और 9। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक आपके पास 0। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि एंटी लॉग में आपने क्या करना है, 0 यानी फर्स्ट जो डिजिट है उसके बाद यहाँ पे आपके पास डेसिमल आ जाएगा। तो फर्स्ट नंबर है 1 और 0। अगर यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट 1 हो तो फिर हमारे पास पहला पॉइंट 0 का, फिर नेक्स्ट 1, फिर हम यहाँ पे डेसिमल अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक्स की वैल्यू क्या आ गई है फिर आपके पास 1.339। तो यहाँ पे अगर आप लोग आंसर चेक करें तो x इक्वल टू 1.339। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 यहाँ तक आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। यहाँ पे मोस्टली आपके पास प्रीवियस पार्ट भी दिए गए थे प्रोडक्ट में। ठीक है, और उसके साथ क्वेश्चन अप्लाई हो रहा था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारे पास, हमने क्वेश्चन को कोई ना कोई नाम देना है स्टूडेंट्स। जैसा कि किसी भी इंसान की पहचान के लिए भी हम उसको क्या करते हैं, उसके नाम से पुकारते हैं। तो लेट कर लेंगे टोटल वैल्यू को एक्स के इक्वल। तो सेकंड पे वही जैसे आप लोग पहले वाले क्वेश्चन पे करते हैं, लॉग अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग इस पर क्या कर देंगे, लॉग। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, लॉग अप्लाई कर देना है दोनों साइडों पे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और बेसिक चीज़ है जो आप लोग पहले भी देख चुके हैं। तो रेडिकल का साइन आ रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे, रेडिकल 3। ठीक है, तो सिंपल जो रेडिकल है वो आपके पास होता है 1/2 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे जब 3 और इसका रेडिकल के ऊपर इंडेक्स क्या आ जाए, 3 आ जाए, यानी इस तरीके से आपके पास अगर रेडिकल आ रहा है तो फिर इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 1/3। तो स्टूडेंट्स हम फिर इसकी पावर को किस में लिख देंगे, 1/3 में, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है,
तो नेक्स्ट ये देखें, हमने यहाँ पे इंडेक्स को ख़त्म कर दिया है और उसकी पावर यहाँ पे बना दिया है। तो 9.364 के ऊपर क्या आ गई, पावर 1/3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे और प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है आपके पास फिर लॉग 9.364 की पावर 1/3, ठीक है, प्रोडक्ट प्लस में चेंज हो गया और लॉग अप्लाई कर दिया 21.64। नेक्स्ट, चूँकि क्वोशंट आ रहा है यानी फ्रैक्शन फॉर्म में आपके पास, तो जब भी क्वोशंट अप्लाई होगा तो स्टूडेंट्स वो वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी आपके पास, माइनस में। तो माइनस आपके पास आ रहा है फिर लॉग 3.21। तो यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस वैल्यू को जब प्रोडक्ट लॉ अप्लाई कर दिया और नेक्स्ट क्वोशंट लॉ अप्लाई कर दिया, फिर आपने वही काम जो पहले भी करते आए हैं। जैसा कि सबसे पहले यहाँ पे इस पर अगर गौर करें तो पावर लॉ अप्लाई हो रहा है, नाम से ही जाहिर है स्टूडेंट, जब भी पावर आ गई तो इस पर पावर लॉ अप्लाई होगा। तो 1/3 क्या आ गया, स्टार्ट पे आ गया पावर लॉ के अकॉर्डिंग। तो लॉग अब उसकी वैल्यू भी सेम एज इट इज़, जैसे पहले हम टेबल वैल्यू से चेक करते आए हैं, लॉग 9.364, ठीक है। इसको यहाँ पे आप लोगों को सेपरेट लिख के फिर अगेन आप लोगों को बता देते हैं कि ये लॉग 9.364। तो स्टूडेंट्स ये सिंपल लॉग हमने फाइंड करना है, तो सिंपल लॉग फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 93 को 6 के कॉलम में चेक करेंगे, 93 को 6 के कॉलम में। तो इसके लिए हम यहाँ पे टेबल देखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 93 आपके पास लास्ट पे आ रहा है, तो ये आपके पास आ रहा है फिर 93 को हमने स्टूडेंट्स 6 में देखना है, तो 6 का कॉलम फिर आ जाता है 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे। तो ये आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 9713। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं साथ ही इसको 9713, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए आपके पास पॉइंट रियल प्लेस पे मौजूद है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक आपके पास आ जाएगी फिर 0। अब मेंटीसा फाइंड करना है, तो मेंटीसा फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे टेबल से वैल्यू चेक किया जो कि है 0.9713। अब 4 का क्या करेंगे, उसमें मीन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स वो भी आपने 93 में ही 4 का मीन डिफरेंस देखना है। तो 93 में यहाँ पे सबसे पहले 1 2 3 4, तो 4 का मीन डिफरेंस स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है, 2। तो 2 को इसमें क्या करेंगे, ऐड करवा देंगे। तो यहाँ पे 97, ठीक है, 13 में 2 ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास क्या बन गया फिर 15। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, फिर इसमें आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक को हमने ऐड करना है स्टूडेंट्स मेंटीसा में 0.9715, ठीक है, 0.9715 दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास वही रिजल्ट आ जाएगा। तो ये देखें स्टूडेंट्स आपके पास रिजल्ट आ गया 0.9715। नेक्स्ट आपके पास है लॉग 21.64। तो लॉग इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे सिमिलरली जैसे हम यहाँ पे कर चुके हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे लॉग 21.64। तो स्टूडेंट्स अब देखें हमारे पास डेसिमल कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, यानी यहाँ पे डेसिमल होना चाहिए। तो कितने डिजिट मूव करवाया है, 1, ठीक है, यहाँ से 1 डिजिट ही मूव होके पीछे आया, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी फिर 1। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, मेंटीसा फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों के पास फिर वही काम, यानी 21 को आपने क्या करना है, 21 को 6 के कॉलम में देखना है। तो हम यहाँ पे लॉग का टेबल ले लेते हैं। तो लॉग के टेबल में 21 को 6 के टेबल में देखेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आ गया आपके पास 21 और 6 के कॉलम में देखना है हमने इसको। तो यहाँ पे 6 के कॉलम में आपके पास आ रहा है 3345। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो या वैल्यू लिख लेंगे 3345। नेक्स्ट हमने क्या करना है, 4 का स्टूडेंट्स मीन डिफरेंस भी देखना है। तो 4 का मीन डिफरेंस इसी के सामने देखेंगे। ये 4 का मीन डिफरेंस आ रहा है आपके पास 8, ठीक है। अगर यहाँ पे आप लोग गौर से देखें तो मीन डिफरेंस क्या आ रहा है, 8। तो 8 को इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोग बाय कैलकुलेटर इसको ऐड भी कर सकते हैं। तो ये आ गया 13, ठीक है, 4 5 और 3 3, यानी 33 53, ठीक है। तो
तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसको हमेशा डेसिमल पार्ट में लिखा जाता है स्टूडेंट्स। तो लॉग, अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। वैल्यू फाइंड करने के लिए आप कैसे, लॉग 21.64, तो इसमें 1 प्लस यानी कैरेक्टरिस्टिक को मेंटिसा में ऐड करवाना है, तो 0.3353। तो स्टूडेंट जब इन दोनों वैल्यू को आप लोग ऐड करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, 1.3353, 1.3353। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास फिर लॉग की वैल्यू आ रही है 2164 की 1.3353 था स्टूडेंट्स, यहाँ पे सॉरी 53, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे आपके पास है फिर लॉग 3.21। तो स्टूडेंट्स इसकी भी वैल्यू हम वैसे ही फाइंड करेंगे लॉग के टेबल से, लॉग 3.21। तो ये आपके पास आ गया लॉग 3.21। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना होता है, कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक इसमें आपके पास जो डेसिमल है वो अपनी रियल प्लेस पे मौजूद है, तो स्टूडेंट यहाँ पे फिर कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हमने क्या मालूम करना है, मेंटिसा। तो मेंटिसा मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, 32 को अब 1 के कॉलम में चेक करेंगे, 32 को 1 के कॉलम में। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे देखते हैं लॉग का टेबल, 32 को 1 के कॉलम में, तो यहाँ पे आपके पास आ गया फिर 32। और स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 के कॉलम में आपके पास आ रहा है फिर 50 65, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 50 65, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स कोई और डिजिट नहीं है जिसमें हम मीन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम फिर क्या करेंगे, लॉग 3.21, इसमें कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को क्या करेंगे, ऐड करवा देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा फिर 0 प्लस 0.5065। तो स्टूडेंट्स 0 में कोई भी वैल्यू ऐड करेंगे तो वही आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 0.5065। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसको बाय कैलकुलेटर इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 3 पे डिवाइड करेंगे, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा फिर 0.3238, ठीक है। तो बाकी आपने ये सारा काम सिंपली कैलकुलेटर पे ही फाइंड कर लेना है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करना है, हमने ऐड करवा देना है। नेक्स्ट थर्ड वैल्यू को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 1.1526, ठीक है, 1.1526। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे लास्ट पे हमने क्या करना है, लॉग को ख़त्म करना है। लॉग ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इन्वर्स ले लेंगे यानी एंटी लॉग। तो यहाँ पे नेक्स्ट टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो एंटी लॉग अप्लाई किया स्टूडेंट्स, लॉग एंटी लॉग कैंसिल हो गया, तो आपके पास सिंपल क्या रह गया है, एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। अब एंटी लॉग किसका फाइंड करेंगे, 1.1526 का। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को जैसे पहले भी बताया गया है, एंटी लॉग के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा डेसिमल के पार्ट के नंबर्स देते हैं। जैसे कि आपके पास दिया गया है 1.1526, तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, डेसिमल के बाद वाले सारे डिजिट्स को देखना है। अब हम क्या करेंगे, 15 को 2 के कॉलम में देखेंगे, एंटी लॉग में 0.15 को 2 के कॉलम में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम एंटी लॉग का टेबल ओपन कर लेते हैं। तो ये पहला लॉग का टेबल है, नेक्स्ट हमारे पास है एंटी लॉग का। यहाँ पे हमने 15 पे चले जाना है, 0.15 पे, ठीक है। और उसमें कॉलम कौन सा चेक करना है स्टूडेंट्स, 2 का, पहला 0 का, फिर 1 और 2, और 2 पे यहाँ पे आपके पास आ गया है फिर 14 19, ठीक है। तो लिख लेते हैं फिर 14 19। तो इसके साथ नेक्स्ट स्टूडेंट एक और नंबर है 6। तो स्टूडेंट्स 6 का हम क्या करेंगे, फिर मीन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मीन डिफरेंस है आपके पास, और इसमें आपने 6 पे चले जाना है, 6 के कॉलम में। तो इसको भी आपने 15 में ही चेक करना है स्टूडेंट्स। तो 6 पे यहाँ पे आपके पास आ रहा है फिर 2, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम 2 को ऐड करवा देंगे स्टूडेंट्स, फिर आपके पास रिजल्ट आ गया है 19 में 2 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 21, ठीक है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट अब क्या है, 1। एंटी लॉग में हम क्या करते थे, पहले डेसिमल को चेंज करते थे या फिर डेसिमल पार्ट का जो रियल प्लेस पे था तो उसके अकॉर्डिंग हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते थे। अब यहाँ पे एंटी लॉग जब फाइंड करना हो तो डेसिमल से स्टार्ट वाला नंबर जो आपके पास हमेशा क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक।
तो यहाँ पे पहला नंबर जो है उसमें हमने जब डेसिमल मूव करवाना है तो स्टूडेंट वो 0 के लिहाज से, नेक्स्ट अब कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो 1 का डेसिमल स्टूडेंट्स यहाँ पे आएगा, यानी पहला जो नंबर है उसमें 0 का पॉइंट मूव करवाना है, नेक्स्ट हमने कैरेक्टरिस्टिक बाय यानी 1 का पॉइंट मूव करवाना है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास फिर x की वैल्यू आ जाएगी 14.21। तो ये देखें आपके पास फिर x की वैल्यू आ गई है 14.21। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 कंप्लीट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मेरे चैनल MD एकेडमिया को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।